हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड। इससे पहले मैंने आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करवा दिया था और डायरेक्ट मेथड जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एकदम अपोजिट है। उसी के एंटी में ये मेथड लाया गया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले अगर आपने मेरे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड को हम और किन नामों से जानते हैं, वो है नेचुरल मेथड, क्योंकि हमने पढ़ा था हम जीटी जो मेथड है उसको हम अननेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये मेथड उसके एकदम अपोजिट है, तो इस मेथड को हम नेचुरल मेथड कहते हैं। साइकोलॉजिकल मेथड, रिफॉर्म मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, फोनिक मेथड, ये सारे के सारे डायरेक्ट मेथड के नाम हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इन नामों में से कोई भी लिखा दिख जाता है और फिर कहते हैं कि ये किस मेथड को कहते हैं, तो उसका आंसर होगा डायरेक्ट मेथड। ये मेथड ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। इसके प्रिंसिपल्स आए थे जर्मनी से। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी ने इस मेथड को अडॉप्ट किया था ऑफिशियली। जो प्रिंसिपल एडवोकेट्स वर, मतलब इस मेथड के डेवलप मेथड किन्होंने किया था, तो वो थे पेंडरगेस्ट, मैक्सिमिलियन बर्टलेट्स, सॉवियर और फ्रैंक। इन चारों ने ये मेथड एडवोकेट किया था। फिर हम आगे देखते हैं फीचर्स। The main aim of this method is to establish a bond or a link between thought and expression, words and their meaning। तो जो मेन एम है इस मेथड का इस्टेब्लिश करना, क्या इस्टेब्लिश करना, एक बॉन्ड या एक लिंक किसके बीच में, थॉट एंड एक्सप्रेशन के बीच में, वर्ड्स एंड उनके मीनिंग के बीच में, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, it enables the learners to express their thoughts and feelings directly in target language। ये मेथड इनेबल करता है किसको, लर्नर्स को, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, क्या चीज़, थॉट और फीलिंग्स डायरेक्टली किसमें, उनकी टारगेट लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज वो सीखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया। देन हम आगे देखते हैं The goal of learning a foreign language, communication is in target language। जो गोल है लर्न करने का फॉरेन लैंग्वेज को इस मेथड के अंदर, तो वो क्या है कि हम कम्युनिकेट कर सकें, हम कम्युनिकेशन कर सकें किसमें, डायरेक्टली इन टारगेट लैंग्वेज, डायरेक्टली इन टारगेट लैंग्वेज। देन थियोरेटिकल अजम्पशन क्या है इस मेथड का, कि जो लैंग्वेज है वो कैन बी लर्नड, लैंग्वेज सीखी जा सकती है ओनली थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। इस मेथड ये कहता है कि जो भाषा वो सीखी जा सकती किसके माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। डेमोन्स्ट्रेशन का यह मतलब है डेमो करके दिखाना, जैसे प्ले हो गया, कोई एक्ट हो गया, ठीक है, कोई पिक्चर दिखा देना, उन सब डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से लैंग्वेज सीखी जा सकती है। बेस्ड ऑन गेसॉल्ट थ्योरी, ये जो मेथड है वो किस पे बेस्ड है, गेसॉल्ट थ्योरी पे। एवरीडे वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड। इस मेथड को सीखने के लिए डेली क्लास में क्या होती है, एवरीडे वोकेबलरी और स्ट्रक्चर्स क्या किए जाते हैं, यूज में लिए जाते हैं। देन ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। यहाँ इंडक्टिवली का मतलब है एग्जाम्पल से रूल। हमने देखा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिवली लिखा हुआ था, वहाँ डिडक्टिवली का मतलब था रूल से एग्जाम्पल। तो ये मेथड क्या हुआ, ग्रामर ट्रांसलेशन का एकदम अपोजिट हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या, एग्जाम्पल टू रूल, और इसी एग्जाम्पल टू रूल को हमने टर्म दे दी है इंडक्टिवली। तो मतलब पहले अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो उसके हम पहले एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम उस पर रूल बेस्ड बनाएंगे। ठीक है, देन आगे हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल। जैसा कि हमें ग्रामर ट्रांसलेशन में देखा था कि वो नोन टू अननोन था, वैसे ही ये इस मेथड के जो मैक्सिम्स हैं वो क्या है कि ये मेथड कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाता है, पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाता है। मतलब पहले कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला या कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उस एग्जाम्पल से आपको जनरल की तरफ लेके जाया जाएगा।
मतलब पहले कोई चीज़ अगर पर्टिकुलर पे अप्लाई हो रही होगी, फिर उसके थ्रू उस जर्नल की तरफ जाया जाएगा। देन सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। जैसा कि हमने देखा था कि ग्रामर ट्रांसलेशन में जीटी मेथड में वर्ड इज द यूनिट ऑफ टीचिंग थी, तो यहाँ पे सेंटेंस है इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। मतलब जो आपको डायरेक्ट मेथड में जो पढ़ाया जाएगा वो डायरेक्ट सेंटेंसेस में पढ़ा जाएगा। जैसे जीटी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो रहे थे, इसलिए उसकी बेसिक यूनिट जो उस मेथड की थी वो वर्ड थी, सॉरी। और यहाँ पे जो इसकी बेसिक यूनिट है इस मेथड की वो है सेंटेंस। देन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली पार्टनर्स। यहाँ पे मतलब जैसे कि जीटी मेथड में पैसिव था स्टूडेंट्स का रोल, और यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स का जो रोल है वो लेस पैसिव है एज कंपेयर टू जीटी मेथड। और जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का जो रिलेशन कैसा है वो है लाइक पार्टनर्स। ओके, द स्टूडेंट्स रोल इज लेस पैसिव देन इन द जीटी मेथड। एग्जैक्टली जो मैंने अभी वो बोला कि जो स्टूडेंट्स का जो रोल है वो क्या है कंपेयर टू जीटी मेथड लेस पैसिव है। वहाँ पे तो जीटी में तो स्टूडेंट एकदम ही पैसिव था, उसका कोई रोल ही नहीं था, उसका रोल सिर्फ एज ए लिसनर था, जो टीचर बता रहा है उसको सिर्फ उसको लिसन करना है। देन वर्क ऑन ऑल 4 स्किल्स LSRNW। ये जो हमारा मेथड है वो चारों स्किल्स पे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पे काम करता है, और एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से ही इन चारों स्किल्स पे ध्यान देता है। बल्कि हमने कल जीटी मेथड में पढ़ा था कि वहाँ पे सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग को प्रायोरिटी दी जाती है और लिसनिंग एंड स्पीकिंग को इग्नोर किया जाता है, बल्कि इस मेथड में ऐसा नहीं है। ये मेथड चारों पे स्टार्टिंग से ही उतना ही क्या कह सकते हैं कि ध्यान देता है, इफेक्टिव है, एम्फसाइज करता है। Oral communication is seen as basic. In the initial stage, it lays emphasis purely on oral work। जैसे कि इस मेथड के नाम से ही है कि डायरेक्ट मेथड, मतलब जैसे बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है उसी तरीके से, जैसे डायरेक्टली वो मदर टंग सीखता है बिना कोई रूल के, बिना कोई एग्जाम्पल के, जैसे हम डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वैसे ही डायरेक्टली बच्चा जो है वो टारगेट लैंग्वेज सीखे, वो फॉरेन लैंग्वेज सीखे। तो कैसे सीखेगा? स्टार्टिंग में जैसे कि अपन हम हमारी मदर टंग सीखते हैं, नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं कैसे, ओरल कम्युनिकेशन से, वैसे ही इस डायरेक्ट मेथड में भी डायरेक्टली पहले ओरल कम्युनिकेशन पे इस सीन एज अ बेसिक, और हम इस पे एम्फेसिस देते हैं सबसे ज़्यादा ओरल कम्युनिकेशन पे। अगर बच्चा कम्युनिकेट करेगा ओरली तभी वो लैंग्वेज को, टारगेट लैंग्वेज को सीख पाएगा, जैसे कि हम अपनी मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज को सीख सकते हैं। देन हमारा है ओरल स्किल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम केयरफुली ग्रेडेड प्रोग्राम। जो ओरल स्किल्स है बच्चे की वो डायरेक्टली डेवलप होती हैं, करते हैं इस लैंग्वेज में, इस मेथड में, सॉरी। कैसे? ग्रेडेड प्रोग्राम से। ग्रेडेड प्रोग्राम्स का मेरा मतलब यहाँ से है कि जैसे यहाँ पे ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज़ किए जाएंगे, कोई पिक्चर दिखाई जाएगी, कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाएगा, तो उन प्रोग्राम्स के माध्यम से बच्चे की ओरल स्किल्स को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। Then reading and writing exercises are based upon what the students practice orally। जो बच्चे ने orally practice किया है उसी पे रीडिंग और राइटिंग हमारी एक्सरसाइजेज बेस्ड होती हैं इस मेथड में। देन इस मेथड में प्रोनाउंसिएशन जो है वो उतना ही अटेंशन पे दिया जाता है, उसको प्रोनाउंसिएशन पे एम्फसाइज किया जाता है, उसको अटेंशन दिया जाता है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। जैसा कि जीटी मेथड में था, प्रोनाउंसिएशन को तो एकदम ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता था, पर इस मेथड में ऐसा नहीं है। एकदम स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन को अटेंशन दी जाती है, उस पर एम्फोसिस डाला जाता है। देन वोकेबलरी इज एम्फसाइज्ड ओवर ग्रामर। अगेन पूरी जीटी मेथड की अपोजिट वाली बात, जहाँ जीटी मेथड चिक के कह रहा था कि ग्रामर है इज़ द सोल ऑफ लैंग्वेज, आत्मा है ग्रामर भाषा की, बल्कि ये मेथड ऐसा नहीं मानता है। ये मेथड वोकेबलरी पे एम्फसाइज करता है कंपेयर टू ग्रामर। वो ग्रामर पे इतना एम्फसाइज नहीं करता है, ग्रामर चलती रहती है साथ साथ में, बट वो एम्फसाइज नहीं करता, वो एम्फसाइज किस पे करता है? वोकेबलरी पर। देन आगे हम देखते हैं ऑडियो विजुअल मटेरियल इज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू एक्सप्लेन द मीनिंग।
मतलब ऑडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमोन्स्ट्रेशन होता है इस मेथड में। डेमो किस चीज़ का दिया जाएगा, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का दिया जाएगा। तो ऑडियो विजुअल मटेरियल्स को जो है वो एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है मीनिंग को समझाने के लिए। देन सेकेंड, लैंग्वेज लर्निंग मस्ट बी एन इमिटेशन ऑफ अ फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग। जैसा कि हम मदर टंग को सीखते हैं डायरेक्टली बिना किसी रुकावट के, तो वैसे ही यहाँ पे जो सेकेंड लैंग्वेज जो हमें टारगेट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज का मतलब यहाँ टारगेट लैंग्वेज से है। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग कैसी होती है, वो एकदम नकल होगी हमारी किसकी, जैसे कि हम फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं अपनी मदर टंग जैसे हम सीखते हैं, वैसे यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज को सीखा जाएगा। देन हम देखेंगे ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन आर अवॉइडेड। जीजीटी मेथड में जैसे कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता था, इस मेथड में ऐसा नहीं है। इसमें ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ही अवॉइडेड है, बिल्कुल ही अवॉइडेड है। देन इट एम्स एट टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली। जैसा कि हम मदर टंग डायरेक्ट सीखते हैं बिना किसी ट्रांसलेशन, वैसे ही ये टारगेट लैंग्वेज को क्या करता है, एम करता है कि हम उसे भी डायरेक्टली सीखें। देन द यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज़ अवॉइडेड। जैसे कि ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन, नेटिव लैंग्वेज का यूज़, ये सब अवॉइडेड है इस मेथड में। देन थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज इज़ द गोल। मतलब जैसे कि हमें इंग्लिश बोलनी है तो हमें सबसे पहले इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, तब हम इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो वैसा ही इस मेथड में है कि पहले थिंकिंग, अगर हम सोचेंगे टारगेट लैंग्वेज में तो ही हम टारगेट लैंग्वेज को सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। तो जो थिंकिंग है वो टारगेट लैंग्वेज में करना ही इस मेथड का गोल है। देन ये मेथड जो है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को बिल्ड करने के लिए क्या, गुड स्पीच हैबिट्स, एंड क्या करता है, गिव करता है क्या, एक रियल एंड प्रैक्टिकल कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। देन वोकेबलरी है जो एक्वायर की जाती है कैसे, नेचुरली इस मेथड में, नॉट बाय मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट। आपको लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी वर्ड लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि एक साइड इंग्लिश के वर्ड्स लिखो फिर एक साइड हिंदी के वर्ड लिखो फिर उनके मीनिंग याद करो, ऐसा इस मेथड में बिल्कुल नहीं होता है। तो जो वोकेबलरी है वो एक्वायर की जाती है यहाँ पे नेचुरली। देन वोकेबलरी इज लर्न बाय यूजिंग न्यू वर्ड्स incomplete sentences and cramming of words and their meaning is discorrect। जो vocabulary है वो कैसे लर्न की जाती है, by using new words in a complete sentence। सेंटेंस में हम वर्ड्स को यूज़ करके उनका मतलब सीखते हैं, जो कि एक सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है। और जो क्रैमिंग है, जो रटना है वर्ड्स का और उनके मीनिंग्स का, वो यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है, गलत माना जाता है। Then the syllabus is based on situation or topics, not on linguistic structure। जो syllabus है हमारा वो किस पे बेस्ड होता है, situations पे बेस्ड होता है, topics पे बेस्ड हो जाता है, linguistic structures पे बेस्ड नहीं होता है, particular structures पे बेस्ड नहीं होता है। Hope you like this video and please if it is helpful for you इस वीडियो को देन लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।